सभी स्वागत करेंगे आजाद जी का। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी और सभी साथियों का स्वागत है यहाँ पे। वैसे तो 2 दिन का हमारा ये सेशन हुआ है और काफी सारी आप लोगों को क्लियरिटी मिली होगी। तो दीपक जी कल भी कार्ड मैंने थोड़ा सा बना के दिखाया था, ओवरव्यू भी दिखाया था, तो कुछ क्वेश्चन भी आए थे और आज काफी सारे साथियों ने कार्ड खुद बना के भी देखा होगा। तो आज सिर्फ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं दीपक जी। मेरे हिसाब से कार्ड का सभी साथियों को क्लियर होगा और किसी साथी का क्लियर नहीं है, जो पॉइंट हम उस पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं। जी दीपक जी। यहाँ पे एक पहला सवाल आ गया है हेमलता जी का। हेमलता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मैं छोटे से गांव में रहती हूँ, तो ये डिजिटल कार्ड चल पाएगा? जी धन्यवाद हेमलता जी। आप छोटे से गांव में रहते हैं। आज मैं आपको बता दूं, गांव किसी शहर से पीछे बिल्कुल भी नहीं है, शहर से आगे ही है। और जो आपके आसपास में किराना स्टोर का दुकान है, ब्यूटी प्रोडक्ट का दुकान है, आप अगर लेडीज को भी देखें तो एक दूसरे को कॉल करके वो पूछती हैं आपके पास ये प्रोडक्ट है, मुझे अभी आना है, आपके पास समय है। तो इस तरीके से आप उनका डिजिटल विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं जिससे वो एक दूसरे को शेयर करेंगे। आप उनको उसको एक्सपेंड करके दिखाएं, आप उसको एक्सपेंड करके बताएं कि अगर आप एक गांव में हैं और अगर आपका ये डिजिटल विजिटिंग कार्ड आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को प्रमोट करता है, तो दूसरे गांव के लोग भी आपके पास आ सकते हैं। यानी कि इसका बेनिफिट ये होगा, आपके कस्टमर बढ़ सकते हैं। मान लीजिए कोई ब्यूटी पार्लर का शॉप है, कोई लेडीज कॉस्मेटिक का शॉप है, क्लोथ का शॉप है, किराना स्टोर का शॉप है। देखिए हर एक बिजनेस जो है वो प्रमोशन का होता है, तो आप यहाँ भी इसका बेनिफिट बेहतर तरीके से उठा सकते हैं। और उसके बाद आपके हाथ में मोबाइल है, वो उस मोबाइल के अंदर ब्रह्मांड है, तो आप दुनिया में किससे भी आप संपर्क कर सकते हैं और पूरा भारतवर्ष आपके लिए खुला है। ऑनलाइन आप किसी का भी डिजिटल विजिटिंग कार्ड भी बना सकते हैं, दोनों तरीके आपके पास होते हैं। जी हेमलता जी, सवाल आपका क्लियर हुआ होगा तो जी दीपक जी कंटिन्यू करें। जी बहुत ही शानदार, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया। तो हेमलता जी आपको क्लियरिटी मिली होगी। हम आसपास भी इसे कर सकते हैं, सेल ऑनलाइन भी कर सकते हैं, हमारे सामने बहुत अपॉर्चुनिटी है। जी तो यहाँ पे अगला सवाल है अनिल वर्मा जी का। टोटल कार्ड्स और यूजर में क्या फर्क है? दीपक जी मुझे ये सवाल थोड़ा सा समझ नहीं आया है, टोटल कार्ड्स और यूजर में क्या फर्क है, ये थोड़ा सवाल क्लियरिटी नहीं हुई है जिसका मैं जवाब दे पाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो अनिल जी अपना सवाल थोड़ा सा और क्लियर लिख दीजिए। टोटल कार्ड्स में 100 ही कार्ड मिलते हैं और जितने हम कार्ड सेल करेंगे वही हमारे यूजर के लिए। तो आप थोड़ा सा क्लियर लिख दीजिए जो अच्छे तरह से आपको क्लियरिटी मिल पाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी यहाँ पे हाँ, तो एक सवाल और आ गया है श्यामपाल जी का। किसी ग्राहक को हम कैसे कार्ड बनाने की प्रोसेस करेंगे, कृपया एक बार प्रैक्टिकली बताने की कृपा करें। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद श्यामपाल जी, आपने ये सवाल पूछा है। सबसे पहले तो मैं एक चीज जरूर आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं सेल्स एंड मार्केटिंग का मैंने जॉब किया है। तो देखिए सबके सामने अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल जब आप लोग उसको फेस करोगे तो उसका प्रॉब्लम आप बेहतर तरीके से निकाल पाएंगे। आप इस चीज में बिल्कुल ना जाएं कि मैं अगर किसी कस्टमर को कार्ड देने जा रहा हूं, मुझसे किस तरीके से वो कस्टमर व्यवहार कर रहा है, किस तरीके से मैं उसको अप्रोच कर रहा हूं और आप किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। आप सिंपल उसके पास जा सकते हैं, अपने कार्ड का बेनिफिट बता सकते हैं। जैसे हमारा कल क्वेश्चन आंसर के वेबिनार में बताया कि हमारा जो डिजिटल विजिटिंग कार्ड की बजाय हमारा जो पेपर वाला कार्ड होता है वो कभी भी किसी के पैरों के नीचे आ जाता है। अब आप ही सोचिए, अगर आपका एक कार्ड है और वो किसी के पैर के नीचे आपको आ रहा है आपके सामने ही, तो आपको कैसा फील होता है? आपको ऐसा लगता है कि आपका पूरा बिजनेस उसके पैर के नीचे है, ऐसी फीलिंग्स होती है। और हम भारतीय लोग हैं, तो आपको वो इमोशन उस कस्टमर का, उस गेस्ट का लेना होगा, तब आप अपने बिजनेस कार्ड का बेनिफिट आप बताएं कि आपका कस्टमर भी इसको आगे फॉरवर्ड कर सकता है। आपको जेब में लेके जाने की जरूरत नहीं है, अनलिमिटेड आप भेज सकते हैं। और इसके अंदर जो भी आपका प्रोडक्ट, सर्विस, कैटेगरी जो भी है, सब कुछ आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप फेसबुक
ऐड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, जो भी आपका सोशल मीडिया के लिंक्स हैं वो चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले उसको डिजिटल का महत्व बताएं, इंटरनेट का पावर बताएं, उसके बाद आपके सामने क्या क्या मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी वो आपको ही फेस करना है। ये अलग अलग सबका अनुभव हो सकता है, तो इस कोशिश में बिल्कुल कोई साथी ना रहे कि आजाद जी मार्केट में जाएंगे वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, मेरे साथ भी वही होना है। ये सबके साथ अलग अलग होना है और इस प्रक्रिया से हम सबको गुजरना होगा, ऑप्शन दूसरा हमारे पास नहीं है। जी दीपक जी। जी, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया। थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा और ऐड करूंगा कि सबसे पहले तो देखो, ये डिजिटल विजिटिंग कार्ड हमें खुद मास्टर बनना है। मास्टर हम स्टेप बाय स्टेप पूरा इन्वॉल्व होकर मास्टर बनेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे, तो सामने जो भी साथी को या जो भी प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं डिजिटल विजिटिंग कार्ड, उसको क्या क्या हम फायदे दे सकते हैं अपने कार्ड से, तो ये बहुत जरूरी है। तो यही है कि पहले खुद सीखें और सामने वाले की जरूरत देखें कि किस तरह से हमारा कार्ड उसको हम बेच सकते हैं या बता सकते हैं किस तरह से। तो इस तरह से भी हमें ध्यान देना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आजाद जी, श्यामपाल जी आपका। तो यहाँ पे अनिल वर्मा जी का है, प्लस सवाल है, प्लस साइन के पेज पर है, तो इनका सवाल ऊपर था, एक्चुअली मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा, काफी ऊपर चला गया। आज अनिल जी आप पूरा सवाल लिख दीजिए दोबारा से प्लीज। जी जी, इनका सवाल था कि टोटल कार्ड्स और यूजर में क्या फर्क है। तो अनिल जी, हमें सिंपल ये समझना है कि टोटल कार्ड हमारे 100 होते हैं, जिसमें से जितने हम यूज कर लेते हैं वो ऑटोमेटिक घटता जाता है, और जितने कार्ड आप यूज करते हो तो जो प्लस वाला है उससे नीचे वाले कार्ड में आपको शो हो जाता है। 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड, जितने भी आपने कार्ड बनाए हैं वहां पे शो हो जाता है। 100 में से वो चीज आप माइनस कर सकते हैं। वो सिर्फ यही है कि हमारे टोटल कार्ड कितने हैं और हमने कितने यूज कर लिए हैं, वहां हमें क्लियरिटी रहती है। जी अनिल जी। बहुत ही बढ़िया अनिल जी, अगर आपको क्लियरिटी मिली है तो एक क्लियरिटी मैसेज। यहाँ पे राकेश जोशी जी का सवाल है, आरएस क्या है? तो पूछना चाह रहे हैं जो कार्ड है, कार्ड का आरएस क्या रखें? जी राकेश जोशी जी, जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारा जो एमएमसी की तरफ से डिजिटल विजिटिंग कार्ड का बैनर दिया गया है, उस बैनर के अंदर हमारा 299 प्राइस हमने रखा है। और जैसे आप फ्रेंचाइजी लॉगिन करते हैं, सेटिंग में जाते हैं, वहां पे 100 रुपए है, तो आप उसको बदल सकते हैं, आप अपनी मर्जी के हिसाब से बदल सकते हैं, जो भी आप बदलेंगे। और लास्ट में जब कार्ड बनाएंगे गेस्ट का, तो लास्ट में उसको शो होगा कि इतने रुपए उसको पेड करना है। अब अगर आप किसी को मैनुअल जाके बेच रहे हैं, मैनुअल जाके उसको सेल कर रहे हैं, तो आपका मर्जी है, फ्रेंचाइजी में 1 मिनट में जाके उसका रेट कम या ज्यादा जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। और आप उसको बोल सकते हैं फिर कि भैया देखो, ये कार्ड का प्राइस इतना ही मैंने आपको बोला, इतना ही आपकी एप्लीकेशन के ऊपर शो हो रहा है, जो लास्ट में हमारा शो होता है, तो आपको इतना ही पेड करना होगा। कल हो सकता है इसका प्राइस बढ़ जाए, घटने वाला नहीं है, बढ़ेगा, क्योंकि ये अभी शुरुआत है, अभी तो कंपनी शुरुआत में दे रही है, तो कल ये बढ़ सकता है। और उसके बाद कल आप अगर उसका प्राइस बढ़ा के करते हो, उसके कार्ड को एडिट करवा दीजिए, कुछ भी उसमें छोटा सा एडिट करवाएंगे तो उसको बढ़ के ही शो होगा। तो रुपीज का मतलब यही है कि उस जी दीपक जी, जी दीपक जी, मैं नेटवर्क में हूँ, आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है, आपका शायद नेटवर्क का इशू हो सकता है। चलिए जी, अभी ठीक है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, तो बस प्राइस है, वो रुपीज का जो मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस है। जी राकेश जी, आपका सवाल क्लियर हुआ है तो कृपया क्लियर का जरूर मैसेज करें। जी दीपक जी, आप कंटिन्यू करें। संजय का सवाल है, जिसका भी हम कार्ड बनाएंगे, आगे कार्ड कितने भेज सकते हैं और तक उसका प्रयोग कर पाएंगे, रिन्यूअल कब होगा सर जी? जी धन्यवाद संजय जी, आपने सवाल पूछा है। जिस भी साथी का, जिस भी गेस्ट का हम कार्ड बनाएंगे, वो आगे कितने भी लोगों को कार्ड भेज सकता है, और जिसको भी उसने भेजा है वो भी कितने लोगों को भी कार्ड भेज सकता है। ये अनलिमिटेड है, लाखों लोगों को भेज सकता है। और उसके बाद उसको 1 साल तक वो प्रयोग कर सकता है। 1 साल के बाद उसको रिन्यूअल कराना होगा, और रिन्यूअल का जो प्रोसेस है, अभी एमएमसी ने हमें हाफ रेट बताया, यानी कि आज आपने 299 का वो कार्ड उनको दिया है, तो 150 आप लेके चल सकते हैं। ये रिन्यूअल प्रोसेस
प्रोसेस होगा और वो आसानी से करवा सकता है। कोई उसका बहुत ज्यादा पैसा नहीं जा रहा है वहां पे, और वो आसानी से आपका अगर वो कार्ड का उसने अहमियत समझ लिया तो आपके पास रिन्यूअल 100% आने वाले हैं। तनिष्का जी का सवाल है, फ्रेंचाइजी पर टोटल कार्ड 2, यूजर 1 शो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? तो तनिष्का जी मैं बताना चाहूंगा, धन्यवाद आपने सवाल पूछा। आप इसमें ना जाएं, ये टेक्निकल भी हो सकता है। आप सिंपल सा ये जाएं कि आपके 100 कार्ड हैं और आप जितने कार्ड बनाते जाएंगे वो उतने ही कम होते जाएंगे, यानी कि आपके पास 100 कार्ड हैं। ये अभी टेक्निकल चीजें अपडेट भी होती रहती हैं, अभी लास्ट मैंने भी इसको नहीं देखा है। तो ये आप सिंपल ये चीज समझ लीजिए कि हमारे पास 100 कार्ड हैं और जितने कार्ड हम बनाएंगे उतने कार्ड हमारे कम होते चले जाएंगे। आप कार्ड बनाना सीखें और आगे जाके बनाएं। यहाँ पे श्यामपाल जी का क्वेश्चन है, आपने मोबाइल से बना सकते हैं या उनके मोबाइल से बना सकते हैं? कृपया बताने की कोशिश करें। जी धन्यवाद श्यामपाल जी। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को फ्रेंचाइजी लॉगिन करके भी दिखाया था और कस्टमर लॉगिन करके भी दिखाया था। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। आप फ्रेंचाइजी से भी बना सकते हैं और कस्टमर के उससे भी बना सकते हैं मोबाइल से। अगर आप ऑनलाइन कार्ड बना रहे हैं, यानी कि कोई दूर का हमारा साथी है, तो उसको जूम पे लेके उसके मोबाइल से बनवाएं। देखिए एक्चुअली क्या है, हम उसको उसके लिए सर्विस प्रोवाइडर हैं। जो डिजिटल विजिटिंग कार्ड की सर्विस है वो हम लोग दे रहे हैं, कोई और नहीं दे रहा है। अब कल उसको कोई परेशानी आती है, उसको कोई चीज एडिट करना होता है, तो फिर क्या करेगा? वो आपसे ही आके पूछेगा। मान लीजिए आपके कल 100 कस्टमर हो गए और हर एक कस्टमर को डेली की 3-3 चीजें ऐड करनी पड़ी, तो आपके पास 300 क्वेरीज हो गई जिसको आप सोल्व बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है? उसको ही एक्सपर्ट बनाना है। वो आपके पास फिजिकली अवेलेबल है तो आप फिजिकली उसके मोबाइल से बनाएं, उसको बताएं ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे आप एडिट कर सकते हैं। मतलब एक बार उसको कार्ड बनाना समझाएं, एडिट करना समझाएं। तो उसके बाद अगर वो दूर है, मान लीजिए आप उसके साथ ऑनलाइन टचअप आया है, तो क्वेरी आई है, उसके हिसाब से आप बना रहे हो, तो आप जूम पे लेके उसके मोबाइल से बनवाएं, उसको एक एक चीज समझाएं। वो एक्सपर्ट हो जाएगा, कल आपको परेशान नहीं करेगा, सिर्फ आपको नए कार्ड बनवाने के लिए ऑर्डर देगा कि भैया मेरा ये साथी दुकानदार है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा रिश्तेदार है, इसका भी बना दीजिए, इसका भी बनवा दीजिए। लेकिन एक्सपर्ट आपको उसको करना होगा। और अगर आपको ऐसा कोई लीडर फिर मिल जाता है, फिर उसको आप डिजिटल विजिटिंग कार्ड की फ्रेंचाइजी भी दिलवा सकते हैं कि भैया आप पैसे कमाइए। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। श्यामपाल जी, श्यामपाल जी अगर आपको क्लियर है तो मैसेज कर दीजिएगा। यहाँ पे एक सवाल और भी है उनका कि किस तरीके से बनाना है, इसका प्रोसेस क्या है। और जैसे यहाँ पे लास्ट में एक क्वेश्चन और भी आया है कि किसी भी कस्टमर का कार्ड कैसे बनाएं, कृपया बताएं। तो आप प्रोसेस जानना चाहते हैं? जी, प्रोसेस के लिए आप लोगों का मैं बताना चाहूंगा, आप लोगों को वीडियो दिए गए हैं, उसमें उमेश जी का और मेरा वीडियो है कि किस किस तरीके से कार्ड बनाना है, क्या क्या चीजें हैं। वो वीडियो आपके पास नहीं है तो कृपया स्पॉन्सर से मांग लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में भी वो अवेलेबल है, आप कृपया वहां से वीडियो ले लीजिए और देख लीजिए। बहुत ही आसान वो प्रोसेस, आप आसानी से उसको बना पाएंगे। जितेंद्र जी और श्यामपाल जी अगर आपको क्लियर हो गया तो एक मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि दोनों का सेम ही क्वेश्चन था। यहाँ पे सुरेश जी का एक सवाल है, व्हेन आवर एसपी विल जॉइन एज फ्रेंचाइजी व्हाट बेनिफिट विल वी रिसीव? जी, मैं बताना चाहूंगा, आपका सवाल है कि जब भी हमारा एसपी एज ए फ्रेंचाइजी लेता है तो हमारा क्या बेनिफिट होने वाला है। तो ये आपको उसका जो रेफरल का कोड आप उनको देंगे, जैसे ही आपके एसपी को फ्रेंचाइजी मिलती है तो आपको अमाउंट मिलने वाला है, ये 700-750 रुपए का आपको अर्निंग होने वाला है। ये क्वेश्चन आंसर के वेबिनार में से पहले आपको बताया गया था और ये सवाल शायद आज सुबह भी उमेश सर ने ये कंप्लीट किया था। तो जो रेफरल इनकम है, और वो जितनी बार भी आपका फ्रेंचाइजी रिन्यू कराएगा डिजिटल विजिटिंग कार्ड का, उतनी बार ही आपको, क्योंकि आपके रेफरल लिंक से वो आया है, उतनी बार ही आपको बेनिफिट होने वाला है। एमएमसी की तरफ से वो आपको पेमेंट दिया जाएगा। जी मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पे एक सवाल और भी है उनका, कैन वी ऑफर फ्रेंचाइजी टू नॉन एमएमसी मेंबर? जी सुरेश जी, आप किसी भी तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। जैसा अभी मैंने श्यामपाल जी को भी बताया कि आप, अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो डिजिटल विजिटिंग कार्ड को समझ लेता है, उसके पावर को समझता है, और डिजिटल विजिटिंग कार्ड कहता है कि मैं भी बनाना चाहता हूं लोगों के, और आप उसको बता सकते हैं, तो वो फ्रेंचाइजी लेना चाहे तो आपके रेफरल कोड से वो ले सकता है, भले ही उसने एमएमसी की मेंबरशिप नहीं ली हो।
तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये इस तरीके से कर सकते हैं। वन कोड भी आप उसको दे सकते हैं, डिजिटल विजिटिंग कार्ड भी आप दे सकते हैं, यानी कि ये आपका सपोर्ट रहेगा वहां पे उसको, वो फिर एमएमसी का सपोर्ट वहां पे नहीं रहेगा। अगर वो एमएमसी का मेंबर है तो एमएमसी का भी सपोर्ट रहेगा, अगर एमएमसी का मेंबर नहीं है तो ये पर्सनल आपको सपोर्ट करना होगा, और ये हमें करना है। यानी कि आपकी सक्सेस के लिए आप जिस भी तरीके से इन कंपनीज को चाहें, यूज करना चाहें, आप करें, ये आपके लिए ऑफर है। जी सूरज जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उनका क्लियर भी आ गया है। बाकी जिन साथियों के ऊपर सवाल रह गए कृपया एक बार फिर से कर दीजिएगा। यहाँ पे श्यामपाल जी का है, सर माफी चाहूंगा, कल किसी भी प्रोग्राम की वजह से सेशन एक बार फिर से प्रैक्टिकली बताने की कृपा करें। जी यानी श्यामपाल उनका जी, ये मैं जो जी जी क्षमा चाहूंगा श्यामपाल जी, आप थोड़ा सा वीडियो जरूर देख लीजिए और बेहतर तरीके से वीडियो के अंदर है, और अगर आप वो वीडियो देख के क्लियरिटी ले लेंगे तो 100% आपको मिलेगा। और ये जरूरत रहेगी तो हम सेशन को 1 या 2 दिन 4 दिन और भी आगे बढ़ाने का जरूरत रहेगा तो हम जरूर इसको बढ़ाएंगे। तो आज सिर्फ उन लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर मैंने सोचा है कि जिन्होंने कल प्रैक्टिकली काम करके देखा है, जिन्होंने कोशिश किया है अपनी तरफ से, और उन लोगों को जो समझ में आया होगा और जो प्रॉब्लम्स आई होगी, तो उन प्रॉब्लम्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं श्यामपाल जी। तो वीडियो में बेहतर तरीके से क्लियरिटी रही है, आप अगर उनको ध्यान से देखें तो 20 से 30 मिनट के अंदर आपको वो सब कुछ समझ आने वाला है श्यामपाल जी। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे एक सवाल है, 2 साथियों का आया है ये कि कार्ड का जो अमाउंट है वो हम कैसे सेट करेंगे। जी जी धन्यवाद, आपने सवाल पूछा और ये बेहतरीन सवाल है। सभी को बताना चाहूंगा, जैसे ही हम फ्रेंचाइजी लॉगिन करते हैं तो वहां पे 3 से 4 ऑप्शन होते हैं। सबसे नीचे एक सेटिंग का ऑप्शन होता है, हम सेटिंग के ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको अमाउंट लिखा मिलता है। जो भी आप अमाउंट वहां पे सेट करते हैं वो आपके डिजिटल विजिटिंग कार्ड का अमाउंट सेट हो जाता है, वो ऑल कार्ड्स के लिए सेट हो जाता है। और जैसे ही आपका कार्ड कंप्लीट होता है तो लास्ट के अंदर वो शो होने लगता है। लास्ट में आप प्रीव्यू कार्ड पे जाएंगे तो वहां पे आपके गेस्ट को या जिसका भी आप कार्ड बना रहे हैं उसका ही ये शो हो जाता है। तो वहां से फ्रेंचाइजी लॉगिन से आप ये प्राइस सेट कर सकते हैं। जी मोहन श्याम जी। जी जी, सूर्या जी और सुरेश जी, अगर आपको क्लियर है तो कृपया मैसेज कर दीजिए। अगर कोई दूसरा सवाल है तो जरूर आप करें। यहाँ पे एक सवाल और भी है कि जो फ्रेंचाइजी का जो अमाउंट है वो हम कैसे पे कर सकते हैं। सुरेश जी का ही सवाल है। जी, वो आपको डायरेक्ट एमएमसी को पेड करना है, और अभी हमें पेड नहीं करना है, वो 10 से 15 दिन बाद हमें पेड करना है। तो वो एमएमसी की तरफ से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी हमें ये कैसे पेड करना है फ्रेंचाइजी का। ओके जी, अगर क्लियर है तो प्लीज मैसेज कर दीजिएगा। और बाकी जिन साथियों के भी सवाल नहीं लिए गए हैं, जिनके भी ऊपर रह गए, कृपया एक बार फिर से मैसेज कर दीजिएगा, जिससे सभी साथियों के सवाल लिए जा सकें। यहाँ पे अनिल जी का एक सवाल है, एमएमसी की टीवी कार्ड की मेल को क्लिक करके मैंने एक कार्ड बनाया और गलत मेल आईडी एंट्री कर दी, और एक कार्ड मैंने अकाउंट में कम हो गया है, और मैंने अपना कार्ड अलग से नहीं बनाया। इस कार्ड को एडिट करके मैंने पहले अपनी डिटेल फिल कर दी और किसी को शेयर कर दिया, क्या ये कार्ड काम करेगा? और उन्होंने लिंक भी दिया हुआ है इसका। जी आजाद जी। जी धन्यवाद अनिल जी, आपने ये सवाल शायद कल भी ये पूछा था और कल भी मैंने आपको बताया था, अगर आपने ईमेल आईडी गलत कर दिया है तो वो आपका कार्ड एक चला गया, आप उसको छोड़ दीजिए, वो चीज आप छोड़ दीजिए। अगर आपका वो डिटेल वहां पे फिल हुआ है, गलत हो चुका है, तो वो कार्ड आपका गया, आप दूसरा कार्ड बना सकते हैं। और मुझे अपना कार्ड अलग से नहीं बनाया है, इस कार्ड को एडिट करके मैंने अपनी डिटेल फिल कर दी है और किसी को शेयर कर दिया है। जी, वो आप कार्ड की डिटेल कितनी बार भी ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, आप बिल्कुल नया फ्रेश कार्ड भी बना सकते हैं। यानी कि इस कार्ड का हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक कस्टमर अगर आज उसका परचून का दुकान है, किराना स्टोर का दुकान है, कल उसने जूस का दुकान कर लिया, तो वो अपना पूरा डिटेल उस कार्ड से मिटाएगा और पूरा एडिट कर देगा, वो अपना जूस का ऐड कर लेगा। कल उसने क्लॉथ का दुकान कर लिया, कपड़े का दुकान कर लिया, कल उसने जाके ग्रोसरी का दुकान कर लिया, बर्तन का दुकान कर लिया, चाट भंडार कर लिया, कुछ भी उसने कर लिया तो वो हर बार उसको बदल के कर सकता है। जी, तो वैसे तो अनिल जी ने जो कार्ड बनाया हुआ है, अगर वो सारा होगा तो यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी आप चाहें तो दूसरा भी बना सकते हैं। अनिल जी, जी उनका क्लियर का मैसेज भी आ गया है। यहाँ पे एक सवाल और भी है आगे, सर मुझे डिजिटल विजिटिंग कार्ड का लिंक नहीं मिला है।
जी बिशन जी, मैं बताना चाहूंगा, इसके लिए आप कृपया अपने स्पॉन्सर से संपर्क करें, वो आपको रेफरल लिंक देंगे और उसके बाद ही आपका एमएमसी की तरफ से फ्रेंचाइजी मिल पाएगा। तो आप इसके लिए संपर्क कर लीजिए उनको, थोड़ा सा आपके स्पॉन्सर की तरफ से सपोर्ट मिल पाएगा। राकेश जोशी जी का सवाल है यहाँ पे, मेरा कार्ड बनाने के लिए पैसा पे करना होगा क्या? जी, धन्यवाद राकेश जी, आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है। देखिए, एमएमसी की तरफ से हमें 100 कार्ड मिले हैं। 100 कार्ड का आप चाहे खुद के लिए बनाएँ या गेस्ट के लिए बनाएँ, वो आपको एक बार फ्रेंचाइज़ी मिल चुकी है, 100 कार्ड आप बना सकते हैं। ये हमें खुद के लिए तो पेड नहीं करना है, क्योंकि हम तो एक बार फ्रेंचाइज़ी के लिए पेड करेंगे, हम तो वहाँ पेड कर चुके हैं। अब आपको जो गेस्ट के लिए आप कार्ड बनाएँगे, वहाँ पे लास्ट में आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखता है, आपको यानी कि आप एज़ ए कस्टमर अपना कार्ड बना रहे हैं तो आपको पैसा पेड करना है, लेकिन वहाँ पे का ऑप्शन आ रहा है तो उसको कट कर दीजिए, ऊपर कट का निशान है, तो आपको वो पेड किसी को नहीं करना है। लेकिन अगर आप कार्ड बना रहे हो कस्टमर का, गेस्ट का, तो आपको उससे तो पैसा लेना है ना, तो इसलिए वहाँ पे का ऑप्शन रखा गया है राकेश जी। तो ये क्लियर हुआ होगा राकेश जी आपको सवाल? जी राकेश, अगर आपको क्लियर है तो एक मैसेज कर दीजिएगा। आपने अगर खुद का वो बनाया है तो दूसरे खातों का आप बना रहे तो वहाँ पे आप पे कर सकते हैं। क्लियर है तो एक मैसेज कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ का सवाल है, आजाद जी थोड़ा सा एक्स्ट्रा वॉइस आपने शायद लीड वगैरह लगा रखा है। यहाँ पे अगला सवाल है रमन जी का, सिर्फ फ्रेंचाइजी लेना और डिजिटल विजिटिंग कार्ड बनाना अलग अलग है क्या? जी आजाद जी। जी, धन्यवाद, आपने सवाल पूछा। हाँ, ये फ्रेंचाइज़ी का मतलब है आप एक होलसेलर बन चुके हैं, आपके पास 100 कार्ड हैं, आप 100 कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, यानी कि 100 कार्ड आप किसी के भी बना सकते हैं। और ये अलग-अलग चीज़ें हैं, एक फ्रेंचाइज़ी लॉगिन अलग होगा, कस्टमर लॉगिन अलग होगा। आप फ्रेंचाइज़ी लॉगिन करके कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ कार्ड बना सकते हैं, कार्ड जनरेट कर सकते हैं और उस कार्ड में एडिट कर सकते हैं, उसका पेमेंट सेट कर सकते हैं, यानी कि वहाँ मालिक आप हैं उस कार्ड को, होल्डर, उस कार्ड की फ्रेंचाइजी के होल्डर आप हैं। लेकिन यहाँ पे कस्टमर लॉगिन, अब आपको दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, आप फ्रेंचाइजी से भी कार्ड पूरा बना सकते हैं और कस्टमर के मोबाइल से भी आप कार्ड पूरा बनवा सकते हैं। तो ये दोनों चीजें अलग हैं, तो अलग अलग ही लॉगिन होती हैं और अलग अलग ही प्रोसेस होती है। जी मोहन जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप। जी रमन जी, अगर आपको क्लियर हुआ है तो प्लीज एक मैसेज कर दीजिएगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो जरूर आप दोबारा से अपना मैसेज डाल सकते हैं। यहाँ पे अगला जो सवाल है बिसेन जी का, कि अभी तक स्पॉन्सर नहीं मिला है, क्या करें? जी बिसेन जी, आप एमएमसी को मैसेज कर सकते हैं अगर आपकी स्पॉन्सर का रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो। जी, एमएमसी सपोर्ट में जाके आप डाल सकते हैं, उससे आपको क्लियरिटी वहां से मिल जाएगी। पवन जी का सवाल है यहाँ पे, ग्रेट जीवन भर। मनीष जी का सवाल है यहाँ पे, क्या कार्ड नहीं सेल? इनका सवाल है कि अगर सेल नहीं होते हैं तो क्या फिर भी पेमेंट करेंगे? जी, मनीष जी, मैं बताना चाहूँगा, आपको फ्रेंचाइज़ी मिल जाएगी 100 कार्ड की और ऐसा कुछ नहीं होता है, आप करने पे जाएँगे तो सब कुछ होगा, ऐसा कहीं है ही नहीं। अब करने को तो 8 साल पहले, 7 साल पहले एमएमसी बनाने का विचार आया था, आज आपके सामने लाइव है। जिन लोगों को नहीं पता है वो इसको सपना सोच रहे हैं और जो लोग कर रहे हैं वो इसको एन्जॉय कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होने वाला या कुछ नहीं है, हम किसी को जाके बताएँगे ही नहीं, किसी को हम ऑफ़र ही नहीं करेंगे, हमारे पास क्या प्रोडक्ट है, क्या अस्त्र है आपके पास, क्या सिस्टम है, तो वो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सिस्टम को यूज़ करने से काम होता है, सिस्टम के होने से कुछ नहीं होता है, उसको यूज़ करना हमें आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपका होगा नहीं, एक मना करेगा, 2 मना करेंगे, 10 मना करेंगे, 20 मना करेंगे, तो पेशेंस रखें और अपने काम पे फ़ोकस करें, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं होने वाला। आप ही बताएँ मुझे, क्या इंटरनेट की ज़रूरत तो सबको नहीं हुई? एक टाइम पे लोगों ने इसको मना किया। आज उस डिजिटल विजिटिंग कार्ड की भी ज़रूरत है भैया सबको। ऑनलाइन आप अमेज़न कैसे चल गया? तो आप ये भी तो सोचिए ना थोड़ा-सा। अब बिज़नेसमैन हैं, हर चीज़ होने वाली है, हमें बस उसको सीख कर बेहतरीन तरीके से करना आना चाहिए। ये आपका ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों तरीके से होगा, 100% होगा, इसमें कोई संशय नहीं। जी, जी। जी, मनीष जी, अगर आपको क्लियर है तो आप एक मैसेज कर दीजिएगा। जी। यहाँ पे अगला सवाल है,
हाँ प्रीतम जी का, हाँ कार्ड में एडिट ऑप्शन कस्टमर को एज ए फ्रेंचाइजी होगा या फिर एज ए कस्टमर भी कर सकते हैं? जी आजा जी। जी, धन्यवाद प्रीतम जी। जैसा कि मैंने बताया कि कस्टमर अपने मोबाइल से बनाएगा, वो जो चाहे बदल सकता है। शुरू से लेके आखिर तक वो टोटली सब कुछ बदल सकता है। तो इसमें कोई विषय ही नहीं बनता कि एडिट का ऑप्शन कस्टमर या फ्रेंचाइजी का होगा, दोनों के पास अथॉरिटी है। अथॉरिटी दोनों के पास है, फ्रेंचाइजी से भी आप बदल सकते हैं और कस्टमर के लिए भी, कस्टमर से भी बदल सकते हैं। इसलिए दिया है आपको कोई ऐसा कस्टमर मिल जाए जिसको बेचारे को नॉलेज नहीं है बहुत ज्यादा और आपसे वो बहुत दूर का हो। मान के चलिए मैं यहाँ हरियाणा में बैठा हूँ, आप दिल्ली में बैठे हैं, आपने मेरा कार्ड बनाया और मुझे कुछ नहीं पता है। कल मैं आपको फोन करता हूँ, भैया मेरा कार्ड में ये चीज बदलना है, तो आप वहां फ्रेंचाइजी से जाके बदल सकते हैं। तो ये आपको अथॉरिटी दिया गया है और कस्टमर को भी ये अथॉरिटी है। जी मोहन जी। जी प्रीतम जी, आपको क्लियर हो गया होगा कि हम एज ए कस्टमर भी बदल सकते हैं और एज ए फ्रेंचाइजी ओनर भी हम डिफरेंशियल कभी भी चेंज कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम जी आपका। यहाँ पे अगला सवाल है अनिल जी का। 15 दिन में कितना पे करना है? पे ऑप्शन से 1500 या 1000? जी आजा जी। जी अनिल जी धन्यवाद। ये अभी एक वीक के लिए एमएमसी की तरफ से 1000 रखा गया है। इसके बाद ये 1500 होने वाला है। जिन जिन लोगों को अभी फ्रेंचाइजी मिल रही है, जिन जिन लोगों को इन एक वीक के अंदर फ्रेंचाइजी मिल जाएगी, उनका शायद ये 1000 रहेगा, मे बी ये 1500 होगा। बाकी आपको इस सब का क्लियरिटी फिर आपको एमएमसी की तरफ से मिल जाएगा। कल भी आप ये उमेश सर का जो सेशन होता है सुबह वाला, आप वहां पे भी ये क्लियरिटी ले सकते हैं, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, मुझे उसका थोड़ा सा नहीं पता है, उसके बारे में मैं सही क्लियरिटी नहीं दे पाऊंगा। अनिल जी क्षमा चाहूंगा इसके लिए। जी अनिल जी, आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि अभी फिलहाल जिन साथियों का फ्रेंचाइजी मिल रहा है उनको अभी 1000 रुपए में है और आगे जो साथी रहेंगे उनको 1500 में रहेगा। लेकिन ये किस तरीके से पे करना है ये आगे चल के आपको अपडेट हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका। यहाँ पे अगला सवाल है आलोक जी का। जी गुड मॉर्निंग सर जी। जी तो अभी यहाँ पे फिलहाल कोई सवाल नहीं है आगे। जिन साथियों के सवाल नहीं लिए गए हैं, निवेदन है सभी एक बार फिर से मैसेज कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है ऊपर कोई सवाल रह गया हो। अनिल जी का सवाल फिर से है यहाँ पे एक, किसी फ्रेंड या रिलेटिव को व्हाट्सएप पर डीबी कार्ड की लिंक एक साथ क्या मैसेज भेजना है? किसी फ्रेंड या रिलेटिव को व्हाट्सएप पर। जी अनिल जी, आपको कोई भी मैसेज नहीं भेजना है। वो मैसेज जो आपका डिजिटल विजिटिंग कार्ड अगर पूरा बेहतर तरीके से बना है तो उसके अंदर वो खोल के ओपन करके वो सब कुछ देख लेगा। अब आप बिल्कुल ये ना सोचे, मैं समझता हूँ एक्साइटमेंट है हम सब लोगों के अंदर, हम चाहते हैं कि मतलब ये वो कार्ड खोल के देखे और जैसे हमारे सामने अभी हो। मान लीजिए आपने अभी भेज दिया और मैं आपके सामने ही खोल के देख लूं, तो ये हमारा थोड़ा सा रहता है लक्ष्य। आपने डिजिटल विजिटिंग कार्ड भेज दिया, अच्छी बात है। किसी भी गेस्ट का आपके पास कॉल आ रहा है, आप या किसी भी आपके साथी का, वो आपसे पूछता है क्या है, तो आप उसको बोल सकते हैं आप डिजिटल विजिटिंग कार्ड है ये मेरा और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और इस तरीके से मैंने एक कार्ड बनाया है। आप उनका कोई काम है, मान लीजिए उनका कोई बिजनेस है, तो उसके लिए आप उसको रेफर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये एक इंटरनेट का एक ऐसा बेनिफिट है कि हम अपनी दुकान को कहीं पे भी पहुंचा सकते हैं और अनलिमिटेड हम इसको शेयर कर सकते हैं। इसके लिए हमें वो जो कागज वाला कार्ड है उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे वैसे भी कम हो रहे हैं। एनवायरनमेंट के लिए भी आप बता सकते हैं और आप उनको बता सकते हैं कि मैंने ये डिजिटल विजिटिंग कार्ड बनवा लिया, क्योंकि पेपर वाला कार्ड मुझे 10 लोगों को देना हो तो मैं कितने जेब में लेके घूमूंगा। तो आप उनको इस तरीके से वो बता सकते हैं, उसके बाद आपको वहां पे रिजल्ट भी जरूर आ सकता है। शायद तो ये भी सवाल हो सकता है, इसमें यहाँ पे देख पा रहा हूँ डिजिटल विजिटिंग जो कार्ड है हमारा, क्या उस लिंक के साथ क्या कोई मैसेज, तो जरूर अगर आप चाहें तो अपनी तरफ से कोई मैसेज बना सकते हैं। एमएमसी की तरफ से कोई मैसेज नहीं दिया गया है। बाकी जो कंटेंट है और जो आपको बैनर दिए गए वो आपको पोस्टिंग करना है फेसबुक या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से। जी अगर क्लियर है तो एक मैसेज कर दीजिएगा। यहाँ पे अगला एक सवाल है पवन जी का। सर कस्टमर को कार्ड एक्टिव कैसे करना है? जी धन्यवाद पवन जी। कस्टमर का कार्ड जैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप बनाते चले जाते हैं, उसका पूरा डिटेल डाल के नाम और उसके जो ऑक्यूपेशन का जो डिटेल होता है, जो इमेज ऐड करनी होती है, जो उसका बैंक अकाउंट नंबर, वो सारी चीजें ऐड करनी होती हैं, जो प्राइस उसका रखना होता है, वो सारी चीजें आप ऐड करते हुए चले जाएंगे। लास्ट
में प्रीव्यू कार्ड होता है, प्रीव्यू कार्ड पे जाएंगे, वहां पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आता है, वहां से पेमेंट के ऑप्शन को ऊपर से आपको कट करना है और नीचे से आप शेयर व्हाट्सएप करते हैं तो मोबाइल नंबर डाल के जैसे ही आप शेयर व्हाट्सएप करते हैं वो कार्ड पूरा बन चुका होता है। प्रीव्यू कार्ड के ऊपर आपका कार्ड पूरा बन चुका होता है और एक्टिव हो चुका होता है। उससे आगे तो बस आपका शेयरिंग का ही काम रह जाता है। जी, तो पवन जी आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे ही हम अपनी सारी डिटेल डाल करके उसको प्रीव्यू करते हैं वैसे ही हमारा जो कार्ड है वो एक्टिव हो चुका होता है। जी, अगर पवन जी आपको क्लियर हुआ है तो एक मैसेज कर दीजिएगा। अगला सवाल यहाँ पे है राम सब जी का। डिजिटल कार्ड का फ्रेंचाइजी लेने में कितना खर्चा आएगा और क्या करना पड़ेगा? जी आजाद जी। जी, राम साहब जी, मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा। डिजिटल विजिटिंग कार्ड के लिए सबसे पहले अगर आप एमएमसी के मेंबर हैं तो आपको एमएमसी का जो स्पॉन्सर का रेफरल लिंक है वो रेफरल लिंक चाहिए होता है और वो सारी डिटेल आपको भेजनी होती है एमएमसी के व्हाट्सएप नंबर पे। उसके बाद एमएमसी आपकी ईमेल आईडी के माध्यम से आपको फ्रेंचाइजी दे देती है। अगर एमएमसी के मेंबर नहीं है तो भी उनको रेफरल कोड ही चाहिए होता है और वो डिटेल फिर आप उसको भेज सकते हैं डायरेक्ट एमएमसी को। आपको एमएमसी का नंबर फिर उस गेस्ट को नहीं देना, जो नॉन एमएमसी मेंबर हैं आप उनका डिटेल ले लीजिए और उनसे पैसा अपने पास ले लीजिए उसके, या डायरेक्ट एमएमसी को आप भिजवा दीजिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल शायद कल उमेश जी आपको दे पाएंगे। ये सवाल वहां का है तो आप वहां पे जरूर पूछे। यहाँ डिजिटल विजिटिंग कार्ड के रिलेटेड जो आपको बनाने में, शेयर करने में, आपके गेस्ट को किस किस तरीके से आप बना सकते हैं, फ्रेंचाइजी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, इन चीजों के बारे में आप पूछे। वो खर्चा और वो सारी चीजें शायद मैं अभी क्लियरिटी दे चुका हूँ। अभी ये 1000 रहेगा या 1500 रुपए रहेगा, ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन ही बता पाएंगे, एडमिन से ही आपको पता चलेगा, यानी कि उमेश जी ही वो चीज बता पाएंगे। तो इसके लिए भी मैं थोड़ा सा क्षमा जरूर चाहूंगा आपसे। जी जी, रामचंद्र जी, अगर आप एमएमसी मेंबर हैं तो जरूर आप मॉर्निंग में भी ये सवाल कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पे राकेश जोशी जी का सवाल है, कस्टमर का कार्ड बनाते हैं तो कस्टमर पैसे किसको पे करेंगे, एमएमसी को या मेरे को? जी राकेश जी, अगर आप एज ए फ्रेंचाइजी आप उसका कार्ड बना रहे हैं तो पेमेंट किसको पेड होगा? आपको ही पेड होगा। आपने तो फ्रेंचाइजी को पेड कर दिया, यानी कि आप यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर हो गए हैं, आपके पास वो आपके गोदाम में सामान रखा है 100 कार्ड। अब आप एक कार्ड बेचेंगे तो वो पेमेंट आपको एमएमसी को नहीं देना, वो पेमेंट आपको आएगा, वो पेमेंट आपको ही मिलेगा। राकेश जी। राकेश जी, अगर आपको क्लियर हुआ है तो जरूर आप एक मैसेज कर दीजिएगा क्लियर। अगर बाकी सभी साथी भी यहाँ पे, क्योंकि सवाल अभी नहीं है, तो जिन साथियों के भी सवाल हैं या फिर नहीं लिए गए हैं, निवेदन है कृपया आप एक बार फिर से मैसेज कर दीजिए, जिससे आप सभी साथियों को डिजिटल कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। सभी साथी एक मैसेज जरूर करें अगर किसी भी साथी का कोई सवाल है तो। आजाद जी, अभी यहाँ पे कोई भी सवाल नहीं है फिलहाल। जी, तो मैं चाहूंगा अगर यहाँ पे धर्मेंद्र अग्रवाल जी, जिनका कार्ड मैंने देखा था और वो कार्ड बहुत ही बेहतरीन उन्होंने बनाया है, तो मैं एक बार जरूर चाहूंगा अगर यहाँ पे अवेलेबल हैं तो कृपया हैंड रेज जरूर करें और वो बताएं, नहीं तो फिर हम उधर से स्क्रीन शेयर करके बता पाएंगे आपको। जी मोहन जी, 2 सवाल हो रहे हैं शायद। यहाँ पे पवन जी का सवाल है, हम अपने कार्ड को कैसे सेव करके रख सकते हैं? जी अच्छा जी, पवन जी का सवाल है। जी धन्यवाद पवन जी, आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा और ये सवाल बिल्कुल शुरुआत में आ जाना चाहिए था। खैर अभी मैं आपको इसका जरूर जवाब दे देता हूँ। पवन जी, हमें कार्ड सेव करके कहीं नहीं रखना है। सबसे पहले तो आप जैसे ही किसी को भी भेजते हैं वहीं से आपका एक लिंक होता है, उसके नीचे उस कार्ड को आप कहीं से भी ओपन करेंगे, मान लीजिए आपने मेरे पास भेजा, मेरे पास भी वो शो होता है और आपके पास भी शो होता है। आप उसको ओपन करेंगे तो वहीं से आप शेयर कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक सेव हो गया। दूसरा, आपका जो कस्टमर लॉगिन होता है वहां पे आपका ऑलरेडी सेव होता है, आपको कस्टमर लॉगिन में जाना है और वहां से आपको शेयर कर देना है, तो वहां से भी आप शेयर कर सकते हैं। और लिंक को कॉपी करके कहीं भी आप पेस्ट करेंगे तो वहां से भी आपका कार्ड शेयर हो जाता है। तो ये ऑटोमेटिक आपका सेव होता है, जैसे आप कस्टमर लॉगिन करते
करते हैं तो वहां पे आपका कार्ड सेव हुआ है। आप कोई भी चेंज करेंगे तो लास्ट तक जाएंगे, वहां से आप शेयर कर सकते हैं, यानी कि ये ऑटोमेटिक सेव होता है। पवन जी। जी पवन जी, अगर आपको क्लियर है तो एक मैसेज कर दीजिए क्लियर। यहाँ पे अगला सवाल है इंद्रदेव जी का। क्या सर मेरा कार्ड चेक कर सकते हैं? जी देखते हैं इंद्रदेव जी, अभी एक कार्ड जरूर हम चेक करेंगे और उस चीज के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जी 2-4 सवाल और हैं, आप ले लीजिए मोहन जी, फिर इंद्रदेव जी का कर लेते हैं। जी अब प्रवीण जी का अगला सवाल है, डीबी कार्ड कितने का सेल करना है? जी प्रवीण जी धन्यवाद। जैसा कि मैंने बताया, आप अगर एमएमसी बैनर के हिसाब से करते हैं तो ये 299 ऑलरेडी वहां पे लिखा हुआ है, और अगर आप मार्केट में जाके सेल करते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी क्षमताओं और कस्टमर की एक्सेप्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। आप कस्टमर को कितने में वो दे सकते हैं, उस कस्टमर को उसका जरूरत कितने का है, उसको वो अपने लिए कितना बेनिफिशियरी लग रहा है। अब अगर इसी तरीके से मैं बात करूं, ऑक्सीजन का सिलेंडर 3,000 रुपए में मिल जाता है, 2, 2,500, 1,500, 1,200 में मिल जाता है। लेकिन अगर मैं कोरोना के दौरान की बात करूं तो 30-30 हजार में लोगों को सिलेंडर मिले हैं। तो नीड आपको क्रिएट करनी होगी, आप कितने में सेल कर सकते हैं वो आपकी क्षमताओं के ऊपर डिपेंड कर सकता है। और अगर आप को क्वेरी आती है एमएमसी बैनर के हिसाब से, तो फिर आपको वो 299 में ही देना होगा, क्योंकि सामने वाले को ऑलरेडी वहां पे प्राइस पता होता है। तो ये आप अगर मार्केट में जाके करते हैं, आप अपनी मर्जी से जिस हिसाब से चाहें उतने हिसाब से कर सकते हैं। जी तो प्रवीण जी, आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑनलाइन में हमें एक फिक्स किया हुआ है, लेकिन ऑफलाइन में हम अगर किसी को दे रहे हैं तो कितने का भी दे सकते हैं, ये हमारा चॉइस है। बहुत धन्यवाद आपका। पवन जी का सवाल है अगला, डिजिटल विजिटिंग कार्ड को प्रमोट कैसे करना है? जी पवन जी, ऐसे ही प्रमोट करना है। आपने किसी को भेज दिया, अलग अलग ग्रुप्स में भेज दिया, जैसे कल अनूप जी ने बताया था, टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया, फेसबुक पे आपने डिजिटल विजिटिंग कार्ड के फोटोज भेज दिए, तो इस तरीके से आपको उसको प्रमोशन करना है। अपने स्टेटस पे आप फोटोज लगा सकते हैं, और मार्केट में भी जाके आप उनका डिजिटल विजिटिंग कार्ड ले सकते हैं और उनको अपना डिजिटल विजिटिंग कार्ड दे सकते हैं, और उनको बता सकते हैं कि भैया आज के टाइम में आप इंटरनेट की पावर समझिए, अगर आपको 50 किलोमीटर दूर अपना डिजिटल विजिटिंग कार्ड देना, अपना ये कार्ड देना हो, अपना डाटा देना हो, मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, तो आप कितनी बार फोन पे उनको बोलोगे, कितनी बार व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके आप अपना प्रोडक्ट दिखाओगे, तो आप क्यों नहीं आ रहे हैं भैया डिजिटल में। और ये इतना बेहतरीन कार्ड है, आप सारे प्रोडक्ट यहीं पे दे सकते हो, सामने वाला एक क्लिक करेगा, आपकी दुकान का एड्रेस भी है, आपका व्हाट्सएप नंबर भी है, आपका फेसबुक डिटेल भी है, आपके प्रोडक्ट का प्राइस भी है, आपको ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी हम लोग देंगे। तो ये इस तरीके से वो सारी चीजें आप उसका बेनिफिट बताएंगे, तो यही आपका प्रमोशन होगा, यही आपका वो तरीका होगा उस अपने गेस्ट को, अपने कस्टमर को यहाँ पे लाने का। जी पवन जी। पवन जी, अगर आपको क्लियर है तो एक मैसेज कर दीजिए क्लियर। तो अजय जी, यहाँ पे हमारे सवाल खत्म हो गए। अगर किसी भी साथी का कोई और सवाल है तो जरूर आप मैसेज करें, जिससे आप सभी साथियों की वजह से दूसरे साथियों को भी मिल सके। और पवन जी, अगर आपको क्लियर है तो एक मैसेज कर दीजिए क्लियर। अजय जी तो अभी कर सकते हैं यहाँ पे जी। धर्मेंद्र जी यहाँ पे नहीं है, धर्मेंद्र अग्रवाल जी का मैंने कार्ड देखा था, और आप लोगों को मैं जरूर दिखाना चाहूंगा। एक बार इंद्रदेव जी का कार्ड देख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को धर्मेंद्र जी का कार्ड जरूर आप लोगों को दिखाएंगे। बहुत ही बेहतरीन उन्होंने कार्ड बनाया, बहुत ही बेहतरीन। जी इंद्रदेव जी, एक बार मोहन श्याम जी हैंड रेज करा लीजिए इंद्रदेव जी का, उन्होंने अपना कार्ड चेक कराना था, तो एक बार ये चेक कर लेते हैं। अपना हैंड रेज कर लीजिए, ठीक है। आप अपने हैंड से अनम्यूट हो जाएं। जी नमस्कार। जी नमस्कार इंद्रदेव जी, आप कृपया स्क्रीन शेयर कर लीजिए। मोहन जी, इनको स्क्रीन शेयर करने का परमिशन दीजिए इंद्रदेव जी को। जी स्क्रीन शेयर का 1 मिनट। जी मोहन जी, मैं सवाल ले लेता हूँ। जी मोहन जी, यहाँ पे कल्याणी जी का सवाल आया है कि सर एक कार्ड की परचेज 299 है क्या? जी कल्याणी जी, बताना चाहूंगा, ये गेस्ट के लिए, जो कस्टमर जिसका आप कार्ड बनाना चाहते हैं, उस कस्टमर के लिए आपको 299, और ये सभी साथियों को रिक्वेस्ट करूंगा, ये मिनिमम प्राइस है। आप ऐसा ना सोचे कि मेरे चचा की दुकान है, मेरे फूफा की दुकान है, मेरे मामा की दुकान है, इसका कार्ड तो मैं ऐसे ही बना दूं। देखिए बिजनेस को बिजनेस के तरीके से जरूर करें आप लोग। ये
100% श्योरिटी के साथ रखें कि बस आपका जो पर्सनल कार्ड बनना है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट बनना है। उसके बाद आपका एक भी कार्ड बनता है, भले ही वो 10 दिन में बने, भले ही वो 15 दिन में बने, तो उसका जो प्राइस है वो 299 ही रखें, किसी के लिए भी वो है। ये एक बिजनेस का रूल है और हम यहाँ पे एज ए बिजनेसमैन काम कर रहे हैं, तो ये तरीका जरूर आप सोचें, जरूर आप समझें, क्योंकि अगर आप उसका वर्थ नहीं दिखाएंगे तो आपको वो कोई दूसरा लीड नहीं देने वाले हैं। आप अगर किसी चीज का वर्थ दिखाएंगे तो उसको ये लगेगा कि हाँ ये रियलिटी में इतने रुपए का है और मुझे किसी और को भी दिलवाना, वो देखना आपको 100-200 रुपए ज्यादा में दिलवाएगा। दूसरा जो गेस्ट लाएगा तो कस्टमर जो होगा दूसरा उसको ज्यादा में लेके आएगा। ये थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें कि मिनिमम प्राइस 299 है, इससे नीचे आपको देना ही नहीं है। जी इंद्रदेव जी, अगर आपको क्लियर है तो एक मैसेज कर दीजिएगा। जी सर, तो मेरा स्क्रीन विजुअल है। हाँ जी बिल्कुल, आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है जी। जी तो आप इंद्रदेव जी, आप थोड़ा सा आप मार्कर ले लीजिए। आप अगर क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ पे सबको थोड़ा सा कार्ड का शो भी होता रहेगा कि किस किस तरीके से कार्ड में हमने बनाया है और क्या क्या चीजें यहाँ पे वो चीजें हैं, मतलब हम ऐड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको थोड़ा सा जरूर बताऊं। आप सभी साथी देखें, ये कार्ड बनाने का ही प्रोसेस है। यहाँ पे कार्ड बनना हमारा शुरू हो जाता है। जैसे ही आपका कार्ड ओपन होता है, सबसे पहले आपको पीछे कंपनी का नाम लिखना होता है, अर्न फ्रॉम होम। जी इंद्रदेव जी, आप थोड़ा सा मार्क करते जाएं। यहाँ पे नीचे इंद्रदेव जी का नाम लिखा है और इंद्रदेव जी का डेजिग्नेशन लिखा है कि वो उस कंपनी में किस डेजिग्नेशन पे है। वो पैसिव इनकम एक्सपर्ट है। यहाँ पे कॉल का ऑप्शन है इसके नीचे। इंद्रदेव जी मार्क करते जाएं। कॉल का ऑप्शन देखिए ऊपर ही है। कॉल है, व्हाट्सएप है, डायरेक्शन है। इसके अंदर क्या है, हाँ ये कॉल है, व्हाट्सएप है, डायरेक्शन में आपका ईमेल आईडी भी है और डायरेक्शन में आपका एड्रेस होता है। अब आपको किसी को अपना कार्ड शेयर करना होता है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और उसको शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जिस भी गेस्ट का है, वो आपके पास नंबर सेव नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे मोबाइल नंबर डालें और शेयर ऑन व्हाट्सएप कर दें, ये डायरेक्ट आपका शेयर हो जाएगा। इसके बाद व्हाट्सएप के नीचे ही आप लोग देख रहे होंगे शेयर का ऑप्शन है। जैसे ही आप यहाँ पे शेयर का ऑप्शन डाले, शेयर क्लिक करेंगे, जी इंद्रदेव जी एक बार क्लिक करके जरूर दिखाएं किस किस प्लेटफॉर्म पे आप अपना डिजिटल विजिटिंग कार्ड को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जरूर शो होगा आपको शेयर का जो ऑप्शन है। इंद्रदेव जी सर यहाँ पर, जी 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 बिल्कुल। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म शो हो जाते हैं। देखिए व्हाट्सएप शो हो गया है, एसएमएस शो हो गया है। देखिए आप लोगों को कभी कभी छोटे छोटे मैसेज आते हैं, छोटे छोटे मैसेज आते हैं एमएलएम कंपनीज की तरफ से, तो ये एसएमएस के माध्यम से भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। 100 मैसेज हम मेरे हिसाब से हमें हर रोज मिलते हैं। अगर आपका एक महीने का रिचार्ज है उसमें कई बार 100 मैसेज डेली के मिलते हैं, तो आप एसएमएस के माध्यम से भी इसका मार्केटिंग कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, लाइक इन इंडिया के ऊपर भी आप ये भेज सकते हैं। अगर आपका के ऊपर आईडी है तो वहां पर भी आप भेज सकते हैं। जी इंद्रदेव जी आगे कंटिन्यू करें। नीचे देखिए आपको फेसबुक का शो हो रहा है, यूट्यूब शो हो रहा है, इंस्टाग्राम शो हो रहा है और ये प्रिंटर का शो हो रहा है। तो यहाँ पे कौन से लिंक आपने डाले हैं इंद्रदेव जी, थोड़ा सा मुझे बताएं। यहाँ पे फेसबुक हो गया, ये लाइक इन इंडिया हो गया, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म है, 5-6 प्लेटफॉर्म है। आप ट्विटर भी होता है, जिस जिस में आप लिंक डाल देंगे वहां पे आपका ऊपर शो हो जाता है। मैं सिर्फ फेसबुक का डाला हूँ। जी जी जी। तो आप यहाँ पे आपको क्या करना है, जो एमएमसी का एप्लीकेशन के अंदर जो छोटे वाला लिंक है क्वेश्चन आंसर वाला, जी यहाँ से मतलब हमारा गेस्ट क्या करता है, इस पे क्लिक करेगा, हमारी फेसबुक पे आ जाएगा। फेसबुक हमारी एमएमसी की ही है। तो इंद्रदेव जी मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा, हर जगह आपने फेसबुक का ही डाला है। बैक आ जाइए आप कार्ड पे। इनके अंदर जो ये YouTube का लिंक डालना है, इंस्टाग्राम का लिंक डालना है, यहाँ पे आप एमएमसी एप्लीकेशन का छोटे वाला लिंक डालें, क्वेश्चन आंसर वाला। उससे क्या होगा, वो गेस्ट जहां पे भी क्लिक करेगा वो एमएमसी के क्वेश्चन आंसर पे जाएगा और उसके बाद वो एप्लीकेशन को अगर डाउनलोड कर लेता है तो एमएमसी एडमिन टीम को चला जाएगा। इससे हमारा जो लक्ष्य है एमएमसी का डिजिटल विजिटिंग कार्ड बनाने का खुद के लिए, कि हमारा जो गेस्ट है वो किसी न किसी तरीके से एडमिन टीम तक जाए और क्वेश्चन आंसर वेबिनार तक आए, तभी हमारा ज्वाइनिंग तक वो आगे बढ़ पाएगा। तो यहाँ पे हमें वो छोटे वाला लिंक डाल लेना है यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में। तो ये आगे थोड़ा सा मैं आपको क्लियरिटी भी दूंगा। जी इंद्रदेव जी, ये स्कैन क्यूआर कोड है, गूगल सबके फोन में होता है,
कोई भी अगर अपने मोबाइल से इस कार्ड को स्कैन करता है गूगल के ऊपर तो आपका डिजिटल विजिटिंग कार्ड ही ओपन होता है। ये गूगल पे भी आप लोग आ चुके हैं इस स्कैनर से। दूसरा अबाउट अस में हमें वो चीजें लिखनी होती हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड होती हैं, जो आपके बिजनेस को प्रदर्शित करती हैं। यहाँ पे हमें एमएमसी का विजिटिंग कार्ड बनाया तो एमएमसी के बारे में हम लिखेंगे। किसी का किराना स्टोर का दुकान है तो आप किराना स्टोर के बारे में, मैं कब से हूँ, क्या क्या सर्विसेज दे रहा हूँ, क्या क्या उपलब्धियां हैं, इसी तरीके से आप उसका ले सकते हैं। कोई मेडिकल स्टोर है, कोई हॉस्पिटल है, जिसका भी आप कार्ड बनाना चाहें वो सारी चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं, उसके प्रोफेशन के बारे में। जी, इसके बाद नीचे यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस दिए गए हैं। जी मोहन जी, सवाल मुझे डायरेक्टली आया है और यहाँ पे जो इंद्रदेव जी हैं उन्होंने अपना खुद का प्रोफाइल फोटो लगा रखा है। तो सभी साथी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हमें प्रोफाइल में एमएमसी का जो मेन लोगो है या फिर जो एमएमसी अर्न फॉर्म वाला जो लोगो है वही हमें लगाना है। हमें खुद का कोई भी फोटो नहीं लगाना है। अगर हमने एमएमसी बिजनेस के लिए बनाया है तो जी, तो कल्याणी जी आपको क्लियर हो गया होगा और बाकी सभी साथियों को भी ये पॉइंट क्लियर होगा कि हमें अपना खुद का फोटो नहीं लगाना है अगर हमने कार्ड एमएमसी बिजनेस के लिए बनाया है। अगर दूसरे बिजनेस के लिए बनाया है तो हम कुछ भी लगा सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। जी, बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद मोहन श्याम जी। और मैं ये पॉइंट थोड़ा सा छोड़ गया था और क्षमा चाहूंगा, और जिन्होंने भी डायरेक्ट मैसेज करके बताया तो उनके लिए जरूर एक धन्यवाद है एमएमसी सिस्टम की तरफ से। और यहाँ पे जैसे इंद्रदेव जी ने अपना पर्सनल फोटो लगाया हुआ है तो यहाँ पे पर्सनल फोटो ना लगा के आप अगर अपना पर्सनल कार्ड बना रहे हैं तो पर्सनल फोटो लगा लें, अपने बिजनेस का फोटो लगा ले, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप एमएमसी के लिए लगा रहे हैं तो आप इस कार्ड को क्या करेंगे, सिर्फ जो आपका कार्ड होता है, जो एमएमसी का लोगो होता है वही रखें। एमएमसी का कोई अच्छा सा बैनर रखें, एमएमसी का लोगो रखें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। एमएमसी का लोगो हमारा 2 कलर में अवेलेबल होता है तो वो 2 कलर में आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जी इंद्रदेव जी, कैसे कर सकता हूँ? ये जब आप कार्ड एडिट में जाएंगे वहां से ये चेंज होने वाला। अभी आपका कार्ड हम सिर्फ चेक कर रहे हैं यहाँ पे आपने क्या क्या फिलअप किया है, वो कार्ड एडिट में जाना होता है उसके लिए। यहाँ पे आपने वीडियो रखा है पहला 3 मिनट का। देखिए रॉयल क्यू के वीडियो यहाँ नहीं रखने हैं, हमें किसी कंपनी का प्रमोशन यहाँ पे नहीं करना है। एमएमसी अर्न फ्रॉम होम ऊपर वाले यहाँ पे हम 5 लिंक डाल सकते हैं, पहले 2-2 3-3 मिनट वाले रखें। उसके बाद एमएमसी का जो छोटे वाला लिंक है क्वेश्चन आंसर वाला वो रखें, और उसके बाद जो एमएमसी एप्लीकेशन के अंदर 2 वीडियो हैं, कॉमन क्वेश्चन आंसर और उससे पहले हाउ टू अर्न 1 करोड़ इन 1 ईयर, वो वाले वीडियो रखें यहाँ पे। तो ये वीडियो थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, रॉयल क्यू किसी को नहीं देना है, ये हमें प्रमोशन नहीं करना है इसका। जी, तो ये वीडियो 5 हैं, वहां पे 5 अलग अलग लगाने हैं इंद्रदेव जी। अभी ये एमएमसी अर्न फ्रॉम होम प्रोडक्ट सर्विस ये ठीक है, हाँ आपने यहाँ पे ये ठीक है, आपका एमएमसी का बड़े वाला लिंक यहाँ पे रखा है। आप ये भी कर सकते हैं, उस लिंक से क्लिक करेगा कोई भी हमारा गेस्ट, या छोटे वाला लिंक रखे। सबसे जो भी आपको डिजिटल विजिटिंग कार्ड में यूज करना है वहां पे एमएमसी का जो क्वेश्चन आंसर वाला लिंक है वो लिंक रखें, उस लिंक का इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। यहाँ से वो डायरेक्ट एप्लीकेशन के अंदर जाएगा, वहां से क्वेश्चन आंसर के अंदर जाएगा। तो इसके ऊपर एक बार क्लिक करके देखें इंद्रदेव जी, इस लिंक को थोड़ा सा क्लिक करें आप, जो आपने लगाया हुआ है पूरा लिंक क्लिक करें, पूरा लिंक। नहीं, लिंक पे जो HTTP है उस पे क्लिक करें, पूरा ये लिंक ओपन होना चाहिए। डीप क्लिक करें, ये पूरा हो नहीं रहा था। हाँ, तो ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो ये वाला लिंक यहाँ पे काम नहीं कर रहा। हम यहाँ पे जूम वेबिनार का लिंक देंगे, तो उसके लिए मैं एक बार उमेश जी से बात करूंगा। आपको कुछ कंटेंट दिए जाएंगे इन फोटोज के साथ में डिजिटल विजिटिंग कार्ड में लगाने के लिए। इंक्वायरी पे करने पे ये आ रहा था। नहीं, इंक्वायरी पे तो आप डायरेक्ट व्हाट्सअप जाएगा ना, आपका व्हाट्सअप जाएगा। इंक्वायरी का मतलब आप किसको इंक्वायरी कर रहे हैं, जिसका ये डिजिटल विजिटिंग कार्ड है, तो ये ऑटोमेटिक आपके व्हाट्सएप पे जाएगा। जी, ओपन कर लीजिए आप वहां से एज इट इज, यहाँ से इंक्वायरी से। जी नहीं, कहीं से ओपन नहीं करना अभी, ये तो ओपन होगा नहीं आपका बड़े वाला लिंक। ये मैं थोड़ा सा फिर 1-2 दिन में फिर सेशन में छोटे वाले पे क्लिक कीजिए। जी इंद्रदेव जी पूरा क्लिक कीजिए एक बार। इंद्रदेव जी आवाज आ रही है आपको? जी तो कृपया सुने ना जी, आ रही ये जी धन्यवाद। तो आप छोटे वाले लिंक पे एक बार क्लिक, देखिए ये ओपन हो रहा है। ये जैसे ही ओपन होगा
ये बेनिफिट है इस छोटे वाले लिंक का, ये ओपन हो जाता है। अभी ये जैसे ही ओपन होगा, ओपन कीजिए इसको। ओपन नहीं हो अभी रहा सर। पूरा पूरा लिंक ओपन कीजिए ना, पूरा पूरा लिंक कीजिए। आपने सिर्फ रजिस्टर को वो किया है, पूरे को कीजिए। इसको लेफ्ट कीजिए, पूरा पूरा सेलेक्ट करेंगे तो ही ये ओपन होगा, सिर्फ इतना नहीं होगा। आप साइड में क्लिक कीजिए, एक बार साइड में क्लिक कर दीजिए। हाँ हाँ, अभी अभी आया था ना ओपन, ये हो गया। देखिए ये अभी इसका पावर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर ये ओपन हो गया और ये फिल कर दिया हमारे गेस्ट ने, तो वो कहाँ जा सकता है। जी अभी वहीं पे आए आप, डिजिटल विजिटिंग कार्ड पे ही अपना। जी इंद्रदेव जी, डिजिटल विजिटिंग कार्ड पे आए। जी सर। तो इसलिए छोटे वाला लिंक है जो हमारा क्वेश्चन आंसर का, इसका बेनिफिट यहाँ पे यही है। जी ऊपर जाएं। हाँ, तो यहाँ पे हम बैनर्स लगा सकते हैं, ये आपने सही बैनर्स लगाए हैं। होम बेस्ड इनकम प्रोग्राम, जॉब एट होम, बिल्कुल बेहतरीन आपने ये लगाए हैं। और इसके बारे में डिटेल भी डाला है नीचे से, और आपने एमएमसी एप्लीकेशन का लिंक भी डाला है। जी क्लिक हेयर आपने लिखा है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आपका ये कार्ड बना हुआ है। ये आपका जो पेमेंट का डिटेल है, ये पेमेंट का डिटेल भी आपका आ गया है। अब यहाँ पे हमें क्या ऐड करना है, वो प्रोडक्ट ऐड करने हैं। एमएमसी के जो बैनर्स एमएमसी की तरफ से हमें दिए गए हैं, वो बैनर ऐड करने हैं और उनके ऊपर 50,000। जी इंद्रदेव जी। जी जी जी, मैं सुन नहीं पाया सर, एक बार फिर से बताएंगे। हाँ, हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट ऐड करने हैं। एमएमसी के जो 50,000 रुपए का एनएलपी का कोर्स है, टीम बिल्डिंग, कस्टमर रेफरल सर्विस, वो ऐसे बैनर आए हैं हमें, तो वो प्रोडक्ट में ऐड करने हैं। ऑर्डर पेज पे जाके, जैसे ही आप कार्ड में एडिट में जाते हैं, तो ऑर्डर पेज पे जाके हम ये करेंगे, वहां से शो होता है। तो ये 1 या 2 दिन में फिर जैसा भी होगा, उमेश सर जैसा कहेंगे, सेशन और लेना होगा, तो 1-2 दिन के लिए हम फिर आगे बढ़ाएंगे। और अभी मेरे हिसाब से समय भी हमारा हो चुका है, इसके बाद वेबिनार भी है। इंद्रदेव जी आपका काफी कार्ड अच्छा बना है। जो चीजें मैंने चेंज करने के लिए बोला है वो थोड़ा चेंज कर लीजिएगा प्लीज, और सभी साथी कृपया ध्यान दें। सर ये मैंने अकाउंट, जी सर मेरा अकाउंट नंबर डाल रखा है, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है सर? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। यूपीआई आईडी वगैरह भी डाल दिया है। इंद्रदेव जी आपका कार्ड बिल्कुल ठीक बना हुआ है, लेकिन कुछ चीजें ऐड करनी है, वो कृपया ऐड कर लीजिए। और कल देखते हैं, अगर ये सेशन लिया गया तो कल एक और प्रैक्टिकल कार्ड आप लोगों को बिल्कुल 100% शुरू से आपको एक कार्ड बना के दिखाया जाएगा। अब सभी को एक चीज, कस्टमर यहाँ सर यहाँ पे कस्टमर इंक्वायरी करेगा तो वो सारी इंक्वायरीज को मिल जाएगी। वो आपके व्हाट्सएप पे आएगा, आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा। वो अब आपने उसको अपना कार्ड भेजा है, वो यहाँ से इंक्वायरी करेगा, तो किससे इंक्वायरी करेगा? जिसने उसको कार्ड भेजा है, उसके व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा। अब यहाँ पे आप इंक्वायरी क्लिक लिखेंगे और सेंड करेंगे, तो वो आपके ही व्हाट्सएप पे आने वाला है, क्योंकि इस कार्ड के मालिक आप हैं। जी थैंक यू सर, बढ़िया जी धन्यवाद जी। तो कार्ड आपका बेहतरीन बना है। जी जी मोहन जी, जी धन्यवाद। इंद्रदेव जी आप कृपया म्यूट हो जाएं। जी मोहन जी धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पवन जी का एक सवाल है कि वीडियो डाला है लेकिन वो शो नहीं हो रहा, तो शायद मुझे लगता है कि इसमें ऐसा होगा, क्योंकि मैंने पहले किया हुआ था कि वीडियो में अगर हमारा कुछ मैसेज ऐड है तो वो वीडियो वहाँ पे होगा। अगर हम वीडियो ऐड करें तो सिर्फ उसमें हमारा लिंक ही होना चाहिए। जैसे अगर एप्लीकेशन से शेयर किया है तो वहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट वीडियो या फिर सेकंड वीडियो, तो फिर वो उसमें मैसेज आ गया तो फिर वो नहीं लेगा, उसमें सिर्फ वीडियो का लिंक ही होना चाहिए। जी बहुत ही बढ़िया मोहन जी, आपने बेहतरीन इस सवाल का जवाब दिया है। तो हमारा वीडियो का लिंक ही होना चाहिए, लिंक वहां पे डलेगा, उसके बाद आपके कार्ड में वीडियो तभी चलेगा, लिंक ही डालना है। तो उसी से इन्होंने बोला, पवन जी ने, कि लिंक ही डाला है तो वो चल जाएगा। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो सकता है, और कोई भी इशू नहीं है पवन जी। आप एक बार दोबारा से देख लीजिए, चेक कर लीजिए, शायद लिंक सही से नहीं डला है, नहीं तो अदरवाइज वो वीडियो चलेगा ही चलेगा। और एक प्रैक्टिकल, आप सबसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, आप प्लीज इसको प्रैक्टिकल बना के देखें फ्रेंचाइजी लॉगिन में।
जाके उसको बना के देखें, शेयर ना करें किसी को। गलत हो सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जब तक आप लोग इसको प्रैक्टिकल खुद से करके नहीं देखेंगे, आप लोग एक्सपर्ट नहीं बनने वाले। ये सबसे रिक्वेस्ट है, और मेरी तरफ से सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, और सभी साथियों को जय हिंद।